हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे थे आरएच ग्रुप सिस्टम के मिस ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। हम मिस ट्रांसफ्यूजन पढ़ रहे थे कि अगर हम गलती से आर एच नेगेटिव पर्सन को आर एच पॉजिटिव लगा दें तो एंटीबॉडीज हो जाती हैं इस आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है, जिसको आर एच एंटीबॉडीज कहते हैं। अब ये आर एच एंटीबॉडीज का मेनली फंक्शन क्या होता है कि हमारी जो ब्लड में जो आर नेगेटिव वाले पर्सन में उनको डिस्ट्रॉय करना, उनकी फैगोसाइटोसिस, ये एंटीबॉडीज जो है इसके साथ होके प्रोफेजिस में इनगल्फमेंट ज्यादा कर देंगे इन आरबीसीज की, ठीक है। तो ये आरबीसी वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारे है वो मैक्रोफेज में जो हो जाएगा उस मिस ट्रांसफ्यूजन पे। लेकिन अब हमारे आपको पता है कि ये एंटीबॉडीज कौन से चीज प्रोड्यूस करती हैं? ये बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और बी सेल क्या होता है में हमें बोलते हैं मेमोरी सेल होते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल्स होते हैं उसमें। और उसके अलावा ये जो ये जो एंटी एंटी आर एच एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये भी ऑलरेडी ब्लड मौजूद है और मेमोरी सेल भी है। अगर गलती से हमने किसी और, अब ये पर्सन, इससे फिर हमने आर एच पॉजिटिव जो है वो इस इसी पेशेंट को जो आर एच नेगेटिव में ये बनी है, ये सारे आर एच नेगेटिव वाला पेशेंट है, इसमें ये सारी अब एंटी आर एच एंटीबॉडीज भी हैं, पहले नहीं थी। लेकिन जब हमने पहला मिस ट्रांसफ्यूजन, ये जो है ट्रांसफ्यूजन, ये फर्स्ट मिस ट्रांसफ्यूजन है वो पहला मस जो है वो मिस ट्रांसफ्यूजन है। अब हम सब्सिक्वेंट हम ये सेकंड है, सेकंड मिस मैच है, लाइक प्रॉपर मैच नहीं हुआ। अगर का फिर हमने नेगेटिव को दे दिया, लेकिन उसमें ऑलरेडी मेमोरी सेल और आर एच एंटीबॉडीज मौजूद है। वो जो आरबीसी होंगे हमारे, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है मोस्ट कॉमन जो हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और उसको उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगी। इसका मतलब है कि क्या होगा? सीवियर हीमोलाइसिस होगी, हीमोलाइसिस होगी आरबीसीज की। जब सीवियर हीमोलाइसिस होगी मीन्स ये हमने पढ़ा था, जब एंटीबॉडीज होती हैं ये आरबीसी हैं, ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है कि इनको क्लम्पिंग करना, और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि ग्लूटिन का इनको क्लम्प कर देना, ठीक है, लाइक ऐसे बना देना, ऐसे ये क्लम्प कर देगा। जब ये ऐसे क्लम्पिंग कर देगा, एक तो हमारे ब्लड वेसल्स को ये ओक्लूड कर देगा, हमारे वाइटल आर्गन जो है उसको जो है वेस्कुलर ओक्लूजन हो जाएगी, ठीक है। हमारे वाइटल आर्गन जो है वो क्या होगी? डिक्रीज परफ्यूजन हो जाएगी वाइटल ऑर्गन्स की। जब परफ्यूजन कम होगी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जब आरबीसी की ज्यादा हेमोलाइसिस होगी तो आरबीसी हेमोलाइसिस होगी और बॉडी में रिएक्ट होगा, तो इसकी वजह से भी डेथ हो जाएगी। तो ये जो है ये कंसेप्ट है कि मिसमैच ट्रांसफर में क्या होता है कि जब हम वाली में तो इस तरह रिएक्शन होता है। आई लगी होगी, अगर आपको समय लिया, जो स्टूडेंट अभी मौजूद है मुझे काइंडली बता दें। नेक्स्ट हम जो है वो फिर उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको लगी है तो आप बता दें इसका। फर्स्ट फिर कर देता हूँ। मिस होती है कि अगर हम पेशेंट, ठीक है, पेशेंट में नो एंटीबॉडीज, लेकिन एच पॉजिटिव में बॉडीज होती हैं, ठीक है। अगर हम आर एच पॉजिटिव का आर एच नेगेटिव में दे दें तो हमारा म्यून उसके शुरू कर देता है पेशेंट, जिसको आर एच एंटी बोलते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज बोलते हैं।
अब वो इसका फंक्शन होता है कि जो आरबीसी जो मैच ट्रांसफ्यूजन जो आरएच नेगेटिव पेशेंट में आए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है? और वो उसकी फैगोसाइटोसिस करता है, ऑप्सोनाइजेशन होती है, लाइक ये ऑप्सोनाइजेशन होती है मीन्स कि उसके साथ अटैच होकर उसकी फैगोसाइटोसिस ज्यादा कर देता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या काम करता है, उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाती हैं आरएच नेगेटिव पर्सन में, ये वाले पेशेंट में। अब हमने सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट जो है वो अगर मिस ट्रांसफ्यूजन कर दिया फिर, तो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं इसके अगेंस्ट, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है? तो वो इसको जल्दी जल्दी से डिस्ट्रॉय करती है, रैपिड स्वेयर हेमोलाइसिस होगा और उसके बाद क्लम्पिंग लाइक लाइक आरबीसी की क्लम्पिंग के बाद जब क्लम्पिंग होगी तो ये हमारी जो ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ये उनकी क्या होगी, ऑक्लूजन हो जाएगी, ठीक है? फ्लूइड अगर क्या है ब्रेन को सप्लाई है, ये हमारे ब्रेन को सप्लाई कर, ये हमारा सीएनएस है। अगर इसको यहाँ से वेस्कुलर ओक्लूजन हो गई है ऐसे, तो ब्लड इसमें से पास होगा ऐसे, इसमें से पास होगा, लाइक यहाँ पे नो परफ्यूजन मीन के ब्लड की परफ्यूज नहीं हो रहा इसको, ठीक है? तो डेफिनेटली क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिया होगा। जब इस्कीमिया होता है तो होता है कि मोस्ट कॉमनली जो इस्कीमिया और हमारे जो न्यूरॉन है, मोस्ट न्यूरॉन जो होते हैं मोस्ट सस्पेक्टिबल टू होते हैं, ठीक है, टू इस्कीमिक इंजरी। तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो ये रीजन है जिसमें जो है वो, और उसके अलावा जो है वो रैपिड हेमोलाइसिस की वजह से जो है वो डेथ हो जाएगी। और रैपिड हेमोलाइसिस की वजह से हमें पता है जब क्या होगा, रैपिड हेमोलाइसिस, ठीक है? तो पेशेंट में जो है हम जब उसका ब्लड देखेंगे तो हमें पता है जब आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होगा, बिलिरुबिन ज्यादा होता है, ठीक है? बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा तो उस पेशेंट को जॉन्डिस होगी, ठीक है? तो ये कंडीशंस हैं और ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। और यही अब ये मैकेनिज्म जो होता है, यही आपको मैंने बताना है कि यही मैकेनिज्म किस में होता है, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में होता है, ठीक है? फिटालिस में होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में होता है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ, तो उसकी तरफ जो हमारी स्लाइड्स है, हमारी पीपीटी है, उसकी तरफ हम आएँगे। लेकिन पहले मैंने वो ये समझाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मदर, ठीक है? ये मदर है और ये प्रेग्नेंट है, ये है प्रेग्नेंट, ठीक है? और इसका जो बेबी है, ठीक है? ये मदर जो है ये आरएच नेगेटिव है, लेकिन बेबी जो है वो आरएच क्या है, पॉजिटिव है। और इसका जो फादर है, ठीक है? इस बेबी का जो फादर है, लाइक ये सन जो है, ये भी आरएच पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि हो गया कंफर्म। अब इसमें क्या है कि जब डिलीवरी होती है, क्या डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के क्या होता है, डिलीवरी के दौरान इसको है वो पास के मदर में चला जाता है, ठीक है? कि सम ब्लड जो है, सम ब्लड मूव्स फ्रॉम बेबी
टू मदर, ठीक है, मदर में चला जाता है। तो जब मदर में जाता है लाइक थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू या कोई भी वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू, ठीक है। तो जब वो चला जाता है तो हमें पता है कि जब जिस पर्सन में लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मदर है, उसके टिश्यू है, RH नेगेटिव है और ये बेबी है, ये RH पॉजिटिव है, ठीक है, ये बेबी है, ये मदर है। अब यहाँ से ब्लड जो है इसमें इंटर हो गया, RH पॉजिटिव आ गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा इसमें, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, कि ताकि जो ये आया है इसको डिस्ट्रॉय कर सके, इसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब ऑलरेडी जो है इसमें मदर में जो है वो इस मदर में एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, और मेमोरी सेल होते हैं, इनको बोलते हैं एंटी एंटी RH एंटीबॉडीज। अब क्या होगा अगर उस मदर ने दोबारा जो है वो कंसीव किया है, दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, जो है वो नॉर्मल होगी क्योंकि उसमें जो है रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा डिलीवरी होगी, अगर वो बेबी जो है उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है इस RH ये जो एंटीबॉडीज ये बन गई है मदर में, ये क्या होगी, ये प्लेसेंटा के थ्रू, ये क्या है ठीक है, तो इसके थ्रू ये बेबी में जाएंगी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके थ्रू जाएंगी बेबी में। अब हमें पता है कि बेबी में क्या होगा, बेबी में जो है ये एंटीबॉडीज जाएंगी और ये क्या होंगी, RH पॉजिटिव है, और ये कौन सी एंटीबॉडीज थी, ये एंटीबॉडीज है एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, तो ये इस पे अटैक करना शुरू कर देंगी, ये बेबी के RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसका मतलब कि रैपिड लाइक ये बेबी में है, ये सेकंड बेबी में है, फर्स्ट जो नॉर्मल है क्योंकि उसमें तो ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई है, ठीक है, एंटीबॉडीज इंटर नहीं हुई है, लेकिन ये सेकंड बेबी में ये होता है रैपिड सवेयर हिमोला बेबी RBCs, ठीक है। जब स्वेयर हिमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, डेथ होगी, या क्या होगा, स्वेयरली जो बेबी है वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइड्रोफिटेलिस, ठीक है, हाइड्रोफिटेलिस। अब क्या होगा, जब ये रैपिड RBC डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, कि RBC क्या है, रैपिड डिस्ट्रॉय होती है, रैपिड डिस तो क्या होगा, हमारा RBC क्या हो गए, बेबी के RBC जो हैं वो RBC जो हैं वो कम हो जाएंगे। जब RBC कम होंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा इसका बोन मैरो जो है, वो बोन मैरो बेबी का एक्टिवेट हो जाएगा। अब बोन मैरो ने हमें पता है नॉर्मली जो है वो ऐसे सेल को प्रोड्यूस करना होता है, लाइक ये RBC ऐसे प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेटिकुलोसाइट को इसको जो है वो बाहर भेजना होता है, रेटिकुलोसाइट से बाहर से जो है RBC हमारा रेटिकुलोसाइट से बाहर आता है, स्टेज में आता है रेटिकुलोसाइट में, फिर आके यहाँ पे मेच्योर RBC बनता है, ठीक है, मेच्योर RBC ये वाला। लेकिन और ये स्टार्ट होता है यहाँ से एरिथ्रोब्लास्ट से, एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से ये स्टार्ट होके ऐसे मेच्योरेशन होती है, ये मैच्योर हो रहा है, ठीक है, और रेटिकुलोसाइट बाहर आता है, फिर आके RBC में ये जो है वो सर्कुलेशन में मुकम्मल RBC होता है। लेकिन इसमें इतनी इस कंडीशन में इतनी रैपिड हेमोलाइसिस होती है, बोन मैरो इतना कि ये इस कंडीशन बोन मैरो को RBCs को बाहर भेजना RBC होती हैं वो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में सर्कुलेशन में आ जाते हैं, इन सर्कुलेशन, क्योंकि इतनी रैपिड सवेयर हेमोलाइसिस होती है बेबी में सर्कुलेशन में, ठीक है। और जब हम बेबी का फॉर एग्जांपल ये बेबी है, उसका हम ब्लड
चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, उसमें क्या होती हैं, एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी मींस एरिथ्रोब्लास्ट क्या होती हैं, इमेच्योर आरबीसी होते हैं, इमेच्योर आरबीसी होते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के फीटस के अंदर जो है बहुत ज्यादा सीवियर एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो चुकी है, कि ज्यादा एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मिसमैच ट्रांसफ्यूजन लाइक जो है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इसीलिए कहते हैं कि पहले जो है जो कजन मैरिज होती है या कोई भी मैरिज होती है उसको चेक करवा लें कि ये RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो आपको ये समझ लगा कि इसकी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। जस्ट ये मिसमैच ट्रांसफ्यूजन की RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव की जो है एक एग्जांपल है, कि जब अगर मदर जो है RH नेगेटिव है, उसको जो है उसका बेबी फर्स्ट बेबी जो RH पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के दौरान जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, बेबी से मदर में चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन नेक्स्ट जब वो डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होती है, ये फर्स्ट डिलीवरी है, ये फर्स्ट बेबी जो है डिलीवरी होगी, जो है वो नॉर्मल होगा। अगर कोई रिएक्शन भी हुआ, जस्ट माइल्ड रिएक्शन बन जाती हैं। ये वाली एंटीबॉडीज जब एंटी बन जाती है, तो लेकिन जब सब्सिक्वेंट नेक्स्ट जब होता है कंसीव कर, तो वो पॉजिटिव हो सके, क्योंकि मदर से सारा वो ब्लड जाता है ना, तो वो एंटीबॉडीज जब बेबी, तो वो क्या करती हैं, स्वेयर हिमोलाइसिस करती हैं। हिमोलाइसिस हमारा बोन में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एक्टिव हो, तो एरिथ्रोब्लास्टेस से ही जो है हमारे आरबीसीज को सर्कुलेशन में जो है वो बेबी की सर्कुलेशन में सेंड करना शुरू कर देता है, जिससे एक एरिथ्रो है वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अगर कंफ्यूजन है तो आप काइंडली बता दें, तो नेक्स्ट हमने इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको क्लियर है ना, जवेरिया एंड आपके जो एरिथ्रोटोसिस फिटालिस हमने पढ़ा। ओके, तो नेक्स्ट देखें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इस पे टाइम लगेगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसको हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है। देखें इसमें हिमोलाइसिस होती है, कैसी होती है, मैकेनिज्म पता चल गया कैसे होती है। इट इज अ is occurring in a fetus or newborn baby. It is due to RH incompatibility की वजह से होती है between mother और fetus के दौरान। That is RH blood group of mother and fetus not compatible। वही के RH जो है जब पॉजिटिव RH नेगेटिव में इंटर हो जाता है, इस वजह से इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और जिसकी वजह से हिमोलाइसिस होती है, ये सारी। तो अनीमिया होता है, डेफिनेटली एनीमिया होगा, क्योंकि आरबीसी रैपिड हिमोलाइसिस होती है, उसकी वजह से एनीमिया होगा। जॉन्डिस जब आरबीसी रैपिड हिमोलाइसिस होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा पता है, होता है, बिलिरुबिन होता है, सब ब्रेक डाउन पड़ ब्रेक डाउन, ठीक है, वो ज्यादा कि हम पढ़े थे जॉन्डिस क्यों होती है, ठीक है। जॉन्डिस इसलिए होता है आरबीसी ब्रेकडाउन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो वो हमारे बिलिरुबिन जो है, हमारे हाई बिलिरुबिन जो होती है ब्लड में होती है, ठीक है, जो है जॉन्डिस बोलते हैं। अब जो कि जॉन्डिस
जब मोर देन 3 मिलीग्राम होती है, ठीक है, हम डायग्नोज कर सकते हैं। मोर देन 3 मिलीग्राम जो होती है, तो इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटी डी सीरम ये इंजेक्शन होता है, रोगाम इसको बोलते हैं, रोगाम, रोगाम के नाम से आता है, ठीक है, ये इंजेक्शन है। एंटी डी टू द मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट, लाइक देखें, इसने यही मेंशन किया फर्स्ट डिलीवरी के बाद, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उस वक्त डिलीवरी तो हो जाती है, बेबी तो ऑलरेडी एक्सपेल हो जाता है, यूट्रस से बाहर आ जाता है, रिएक्शन नहीं होता वो, जो है वो बेबी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी जो सेकंड बेबी को इफेक्ट करती है, उससे प्रिवेंशन के लिए जो है हम जो है वो एंटी डी सीरम एंटीबॉडी देते हैं, जिसको रुगाम इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। रुगाम ये आज जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फॉर एनीमिया, अगर एनीमिया तो इसके लिए हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो इसकी अब पैथोफिजियोलॉजी, वही जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई थी कि क्या होती है, हो हेमोलिटिक आरएच कैसे होती है, लाइक अगर है, ठीक है, फादर जो है आरएच पॉजिटिव है, मदर है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी RH negative mother will with RH positive baby, like at delivery में क्या होता है, RH positive blood, baby blood enter the mother blood stream में चला जाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, लाइक ऐसे इधर से चला जाता है, थोड़ा ब्लड सा ब्लड, तो क्या होता है, जब थोड़ा सा ब्लड ही वो हमारे जो मदर होती है उसकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इन positive blood cells the production of RH antibodies, ठीक है। मंथ लेटर क्या होता है कि RH antibody the mother blood, like pregnancy with positive blood के जो जब नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें क्या होगा, RH एंटीबॉडी अटैक के वही एंटीबॉडी जो है बेबी के ऊपर अटैक और डायलिसिस करेंगी और RH डिजीज होंगी, ठीक है। ये वही जो पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको सेम वही उसको मेंशन किया गया है, या आप ये कर लें या वो कर लें, सारा एक ही मैकेनिज्म, जस्ट आपको कांसेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्यों होता है ये। साइंस एंड सिम्टम ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की क्या होती हैं। कर्निकटेरिस, कर्निकटेरिस क्या होता है कि हमारा जो है ये हाई बिलिरुबिन होती है इन ब्रेन, ठीक है। क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड, ये हमेशा याद रखना, अनकॉन्जुगेटेड होती है, कॉन्जुगेटेड। इसमें क्या होता है कि जब बेबी जो है वो फीटस कंडीशन में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है, तो उस वक्त या उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो क्या होता है उसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, ठीक है। जब प्रॉपरली डेवलप नहीं होता तो क्या होता है, ये हमारा है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसके इर्द गिर्द बैरियर, ठीक है, ऐसे होता है। ये ग्रीन वाला जो है ब्लड ब्रेन बैरियर है, बीबी मींस ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, तो क्या होता है जब ये हाई जो स्पाइसेस होती है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऐसे क्रॉस करके जो है हमारे ब्रेन में इंटर हो जाती है। जब ये ब्रेन में इंटर होगी तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कर्नेक्टेरिस बोलेंगे। What is connectaris? Connectaris is the accumulation of the unconjugated bilirubin in the brain, fetal brain, ठीक है। क्योंकि अब आपसे कोई रीजन पूछ ले, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है फीटल लाइफ में प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, ठीक है, इसकी वजह से वो इजीली क्रॉस करके हमारे ब्रेन में जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस होती है, क्यों होती है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल थिकनिंग होती है, प्लेसेंटा वगैरह थिक हो जाता है, एक्सेसिव इम्यूनिटी एमनियोटिक वगैरह होता है, और जनरल एडिमा होता है, abnormal फ्लूइड इन और लंग्स वगैरह में, ठीक है, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। और ये देखें कि जब एक्सेसिव होती है, ठीक है, तो आरबीसी लाइसिस की वजह से जो है एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को बोलते हैं फीटल हाइड्रो
ये जो है वो फीटल हाइट, इसमें देखिए सिर्फ स्वेलिंग है, लाइक सिर्फ जो है वो क्या आ गया, स्वेलिंग है बॉडी, ठीक है, लाइक एडी है पूरी बॉडी में। स्वेयर फॉर्म ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की जो स्वेयर फॉर्म है, पेरेंटल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हाइड्रोप्स फिटालिस होती है या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है। मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है, प्रोफाउंड एनीमिया होता है, जिसकी वजह से एनीमिया की वजह से क्या होती है, लाइक पैलर, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, डायनेमिक होता है, हाई आउटपुट कार्डियक होता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। देखें, एनीमिया मींस क्या होता है, लेस आरबीसी, लेस आरबीसी मींस लेस ऑक्सीजन, ठीक है, और लेस परफ्यूजन, लाइक लाइक जो है इस्कीमिया हो जाता है बॉडी में। अब हमारा हार्ट जो है, ठीक है, ये हमारा हार्ट जो है ये कंपेंसेट करता है, हार्ट क्या करता है, कंपेंसेशन करता है कि ये ज्यादा कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, हाई कंट्रैक्शन हो जाती है इसकी, ताकि जो है वो मोर ब्लड को जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पंप कर सके, कि हाई कार्डियक आउटपुट मेंटेन कर सके, ठीक है, हाई कार्डियक, ताकि जो है मोर टिश्यू को जाए और ज्यादा परफ्यूजन कर सके और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को मिल सके, ज्यादा परफ्यूजन हो और ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, और जो है वो स्कीमिया है, ठीक है, नॉर्मल हो, मीन्स को कंपेनिशन को, ठीक है, से लो ऑक्सीजन को करने के लिए, हाई ऑक्सीजन करने के लिए हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इस वजह से जो है एनीमिया के पेशेंट में हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, ये हाइपर डायनेमिक कंडीशन होती है, हाइपर डायनेमिक कंडीशन होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ सीवीएस फिजियोलॉजी में, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी प्रॉब्लम होती है, लार्ज लिवर और असाइटस होती है, असाइटस में इसमें ये पैथोलॉजिकल accumulation of fluid in abdominal cavity, अब इसको बोल, उसके बाद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं हाइड्रोफिटालिस या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अफेक्टेड बेबी शुड बी ट्रीटेड विद एग्रेसिव हाइड्रेशन, लाइक हम उसको एग्रेसिव जो है वो आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है, आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि उसको हेमोलाइसिस को कम किया जा सके। और उसके बाद फोटोथेरापी, फोटोथेरापी जो है ये बिलिरुबिन के लिए देते हैं, ठीक है, जब हाई बिलिरुबिन होती है उसके लिए देते हैं। तो ये जो है इसका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज कर देती है बिलिरुबिन को, फोटोथेरापी, ठीक है। अर्ली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इफ रिक्वायर्ड, रिमूव बिलिरुबिन, रिमूव एंटीबॉडीज, ठीक है। और उसके बाद रिमूव सेंसिटाइज सेल विच आर लायबल टू बी हेमोलाइज, रिप्लेस द आरबीसी नंबर, लाइक ट्रांसफ्यूजन करते हैं, नॉर्मल सेल ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं। आगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूनेट ब्लड विद आरएच नेगेटिव ब्लड, रिमूवल ऑफ द आरएच एंटीबॉडीज, कैसे, प्लाज्माफरेसिस, प्लाज्माफरेसिस कर लेंगे, ठीक है। प्लाज्माफरेसिस क्या होता है, ये एक पेशेंट है, ठीक है, बेबी है, उसको हम जो है ऐसे उसका ब्लड जो ड्रेन करते हैं, ठीक है, और ये मशीन होती है एक, उससे पास करते हैं, ठीक है, एक इस मशीन से ये पास करते हैं इसे ब्लड, और इससे फिर निकाल के हम इसी बेबी में जो है दोबारा ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अब ये मशीन का काम क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनी है, हमें पढ़ा था कि एंटी आर एच
एंटीबॉडीज जो बनी है, ठीक है। अब इसने का काम है कि इसने वो एंटीबॉडी है इसको निकाल लेना है, ऐसे निकाल के बाहर कंटेनर जमा हो जाना है यहाँ पे, और जो साफ ब्लड होगा दोबारा वापस बेबी में कर देना है, ठीक है। इस कंडीशन को जो है हम प्लाज्माफेरेसिस बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसीजर को। उसके बाद प्रिवेंशन, एंटी ए बी एंटीबॉडीज या रोगाम जो है हम वो इंजेक्शन देते हैं, रोगाम। डिस्ट्रक्शन ऑफ द Rh positive RBC which cross the placenta and enter the maternal circulation, inhibition of the AG induced antibody production by beta lymphocyte in the pregnant cells, ठीक है। कि हम जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन इनहिबिट करते हैं, लाइक कुछ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स देंगे, इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स देंगे, ठीक है, लाइक नो एंटीबॉडी बनेगी जिसकी वजह से। तो ये कंडीशन है, इसके लिए हम रोगाम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। आगे है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये इंशाल्लाह जो है हम कल पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो आई जो आज का हमने पढ़ा है तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, तो काइंडली ये आपने गाइटर का जो टॉपिक चैप्टर है, ठीक है, ये न्यू टॉपिक आई थिंक तो 36 या 7 चैप्टर है, तो जाके आपने ज़रूर उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। जस्ट टॉपिक रहता है ब्लड का, इसके अलावा वो है हीमोस्टेसिस, जिसमें